हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पत्ती। संख्या पत्ती हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे और कुछ एक्सरसाइज। आज हम प्रश्नावली 1.4 के एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 से पहले कुछ सूत्र जो आपको देखने होंगे, वह सूत्र उन सूत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी आपको कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फॉर्मूला जब आप उनको फैक्टर करोगे वहाँ पर आपको आवश्यकता होगी उनकी। तो चलिए, जैसे मैंने ये बोर्ड पर आप देख रहे हो हेडिंग लिखी है, मान लीजिए ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हम ए और बी को संख्या मान लेंगे। संख्या की जगह हम यहाँ ए और बी लेंगे और फिर बाद में जब सवाल करेंगे ए और बी की जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो ए और बी में सबसे पहला सूत्र जो होगा आपका, देखिए अंडर रूट ए बी के जब फैक्टर करोगे आप, तो आप मैंने आपसे कल भी बताया था जब क्वेश्चन कराया था कि अंडर रूट ए और बी, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए तो इसको लिखोगे आप ए गुणा बी, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी को आप कैसे लिख सकते हो? देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। जैसे ये ए अंडर रूट ए और बी है, अंडर रूट ए और बी है, तो इसको क्या करोगे आप, गुणा में अलग अलग करके लिख देंगे। हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख देंगे। अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी, कुछ नहीं करना, बस इनको आप एक नज़र देख लीजिए। बाद में बाकी जब क्वेश्चन करेंगे उस आप क्वेश्चन के अनुसार ही समझ जाओगे। तो इसको कैसे लिख सकते, इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। अंडर रूट ए ऊपर और अंडर रूट बी नीचे, बस इतना काम करना है आपको इसमें। ठीक है, अंडर रूट ए और बी जो एक अंडर रूट में गुणा में होगा इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी। और जो ए अपॉन बी होगा इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी। इसके बाद देखिए तीसरा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट में, उसके बाद अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर माइनस, ये माइनस आएगा यहाँ पर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो अंडर रूट का जब स्क्वायर करोगे आप तो अंडर रूट हट जाता है, तो देखिए बनेगा ए, और बी का जब करोगे तो ए माइनस बी, तो इसका बनेगा ए माइनस बी। इसके बाद देखिए फोर्थ, ए प्लस अंडर रूट बी, ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर आएगा और अंडर रूट बी स्क्वायर का बनेगा बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि अंडर रूट का जब आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हटेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी। ये फॉर्मूले आप सिर्फ एक नज़र देख लीजिए और कुछ नहीं है। इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगा कि कैसे कैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर देखिए, अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। अब जब देखिए क्या होता है कि ये आपको सिर्फ यहाँ पर इस सूत्र इसलिए दिए गए क्योंकि आप सवाल करोगे ना आगे चल करके तो उसमें गुणा भी करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर जो गुणा में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए देखिए आप इसको जब आप इसकी गुणा करोगे तो आप इसको क्या करिए, आप इस वाले में एक को दबा लें, यहाँ पर इसको बी को दबा लीजिए, बी से इसकी फिर इसकी करिए, तो ये बनेगा अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट सी, तो ये बनेगा अंडर रूट ए सी। जब ए और सी की गुणा करेंगे, पहले इसको छोड़ देंगे, अभी इसको लेंगे, ए सी बनेगा, अभी इसको छोड़े रहेंगे, फिर इसको लेंगे ए और डी, पहले इसको इसको फिर इसको इसको, पहले तो इसको लेंगे फिर इसको इसके साथ लेंगे, तो ए और सी और ए और डी के बाद में ए डी। अब इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, है ना, पहले इसको छोड़ा था, अब इसको छोड़ देंगे, अब इसको लेंगे, कितना आएगा, अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी सी। अब इसके बाद इसको
प्लस अंडर रूट बी डी। इस तरीके से इनकी गुणा करेंगे। देखिए पहले क्या करते हैं, जब ऐसे चार अंक, चार अलग अलग है, हमारे पास चारों अलग अलग हैं, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये अलग अलग, इसका क्या करेंगे हम, पहले इसको बी को छोड़ देंगे, ए से लेंगे ए सी ए डी, फिर बी ए को छोड़ देंगे, बी को लेंगे बी सी बी डी, इस तरीके से लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, आप अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो इसका क्या करोगे आप, अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर और प्लस 2 गुणा अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर का मान बनेगा ए और अंडर रूट बी स्क्वायर का मान बनेगा बी और प्लस 2ab, तो ये आएगा 2 अंडर रूट ए बी, क्योंकि अंडर रूट में अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर का जब वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का करोगे तो b हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा b प्लस 2 अंडर रूट ए बी, तो आएगा a प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला समझ में है। देखिए आप सिर्फ इनको एक नज़र देख लीजिए, बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे आपको मैं वहीं बता दूंगा कि मल्टीप्लाई इनकी गुणा कैसे करते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए, आप जैसे आप कोई संख्या होगी, आप यहाँ पर ये गुणा में है कोई संख्या, तो ए भी है, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी, इतना ध्यान रखिए। और ये अंडर रूट ए अपॉन बी है, मतलब भाग में, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, अंडर रूट ए ऊपर वाला अलग कर दोगे, अंडर रूट बी वाला अलग कर दोगे, इनका अंडर रूट अलग अलग कर सकते हो, बस इतना याद रखना है। अब इसमें क्या करना है, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है और ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है, तो ये बनेगा ए का स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो जब आप अंडर रूट के किसी भी संख्या का वर्ग करते हो तो उसका अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ पर ए का हट जाएगा ए बन जाएगा और यहाँ पर बी का हट जाएगा तो बी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या है कि देखिए यहाँ पर ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी, सेम वही कंडीशन है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ए के ऊपर अंडर रूट नहीं है यहाँ पर, तो ए के ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो आप देखिए कि ए तो स्क्वायर बन जाएगा और माइनस बी का भी अंडर रूट बी स्क्वायर बन जाएगा, तो बराबर ए स्क्वायर और माइनस बी। ठीक है। उसके बाद देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट सी अंडर रूट। अब इसमें अलग है चारों अलग अलग है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें से किसी एक को दाब लेते हैं, किसी के एक को, जैसे बी को यहाँ पर दबा लिया तो ए की सी से करेंगे, हो गई, फिर ए की डी से करेंगे, ए सी ए डी, फिर ए को छोड़ देंगे, बी को ले लेंगे, बी सी और बी डी, बी सी और बी डी। ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट ए का प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर आएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट ए अंडर रूट बी बराबर, तो ये जब अंडर रूट ए का स्क्वायर करोगे ए आएगा, अंडर रूट बी का करोगे बी आएगा प्लस 2ab, तो ए प्लस 2 अंडर रूट ए भी आएगा। इस तरीके से आपको ये बस एक बार एक नज़र देख लीजिए इनको, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स। इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल रुक रहा है आपके, पहले एग्जाम्पल करेंगे। चलिए इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। चलिए स्टूडेंट को उदाहरण नंबर 16 देखिए। उदाहरण नंबर 16 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। अब जैसे हमने वे अभी इससे पहले कुछ फॉर्मूले किए थे, सूत्र, तो उन्हीं के अनुसार ये सवाल होंगे। लेकिन देखिए अब इसको मैं यहाँ पर इसको यहीं पर सिखाऊंगा मैं आपको कि गुणा कैसे करनी है। तो 5 प्लस के अंडर रूट 7 और ब्रैकेट में 2 प्लस के अंडर रूट 5। चलिए इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम 7 को छोड़ लेते हैं। यहाँ पर 7 को आप दबा लीजिए, 7 को दबा लीजिए, दबा लिया, क्या बचा 5। अब 5 की गुणा करिए इधर, तो 5 गुणा 2, तो पहला आएगा 5 गुणा 2। हमने 7 को दबा लिया ना, 5 गुणा 2। इसके बाद फिर 5 की गुणा इसमें करिए अंडर रूट 5 में, तो प्लस 5 गुणा अंडर रूट 5, तो 5 का तो हो गया। अब 5 को दबा लीजिए, पहले 7 को दबाया था, अब 7 की गुणा करिए, तो प्लस अंडर रूट 7 गुणा 2, तो 7 की 2 से हो गई। अब अंडर रूट 7 की 5 से करिए,
प्लस अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 5। देखिए हमने पहले क्या किया, 7 को दबा लिया, यहाँ पर कितना बचा 5, तो 5 की गुणा करी हमने 2 में, तो 5 गुणा 2, फिर 5 की गुणा करी अंडर रूट 5 में, तो प्लस ऐसे आएगा 5 गुणा अंडर रूट 5। फिर उसके बाद हमने 5 को दबा लिया, अंडर रूट 7 को ले लिया, प्लस का चिन्ह आएगा प्लस, अंडर रूट 7 की गुणा करी 2 में, और फिर अंडर रूट 7 की गुणा करी अंडर रूट 5 में, प्लस के बाद प्लस आएगा और अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 5। इस तरीके से आपको गुणा करनी होती है। पहले आप एक को दबा लो, एक की कर दो, फिर जिसकी कर दी उसको दबा लो, दूसरी की कर दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 दूनी, ये तो 10 बनेगा, चलिए 10 प्लस ये कितना बनेगा। देखिए जब आप 5 किसी संख्या की अंडर रूट वाली संख्या से गुणा करते हो तो इस तरीके से होती है, जैसे 5 अंडर रूट 5 आएगा, 5 अंडर रूट 5 आएगा। ये ऐसा नहीं होने का, ये 5 पंजे 25 नहीं कर सकते इसको आप, 5 अंडर रूट 5 आएगा। अंडर रूट वाले की अंडर रूट से गुणा होती है, जैसे ये अंडर रूट में है और ये अंडर रूट में नहीं है, तो इनकी गुणा होगी तो, लेकिन ये ऐसे लिखे जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही है, तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 7, क्योंकि अंडर रूट 7 गुणा 2 है, तो आप इसको 2 अंडर रूट 7 लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे प्लस। अब देखिए इनकी कर सकते हो आप, ये अंडर रूट 7 है और ये अंडर रूट 5 है, तो आप इनकी कर सकते हो 5 7 35, जैसे हमने पहला वाला सूत्र करा था। इनकी कर सकते हो आप, इनके पूरे के ऊपर अंडर रूट चढ़ा सकते हो, तो यह बना 5 7 35। अब इसके बाद देखिए आप किसी को जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जोड़ने के लिए अंदर का अंडर रूट वाला संख्या एक सी होनी चाहिए। गुणा तो हो जाएगी, लेकिन गुणा तो हो जाएगी, अगर अंडर रूट के अंदर अलग अलग संख्या है तो गुणा तो हो सकती है, लेकिन क्या है कि जोड़ नहीं सकते आप, ये घटा नहीं सकते। जैसे इसके अंडर रूट में 5 है और इसके अंडर रूट में 7 है, तो आप इसको जोड़ या घटा नहीं सकते, तो इसलिए 10 यहाँ पर अकेला है, 35 है तो 35 का कोई नहीं है, ये 7 है तो इसमें 5 है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो यही होगा। मतलब आप जो वर्गमूल के अंदर संख्या होगी वही दूसरे में होनी चाहिए वर्गमूल के अंदर, तभी आप जोड़ या घटा सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 16 का दूसरा, उदाहरण नंबर 16 का दूसरा क्या कहा गया है कि 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। अब देखिए जैसे कि हमने पहले किया था, तो इस तरीके का सूत्र भी देखा था हमने, क्या था, हमने देखा था कि अंडर रूट ए प्लस, देखिए हमने देखा था ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी, तो इसका सूत्र क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस बी, यही तो आया था ना, यही आया था। तो देखिए आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर ये इसका, तो ए की जगह क्या है यहाँ पर 5, तो 5 का वर्ग, ए की जगह 5 है तो 5 का वर्ग, माइनस बी की जगह क्या है अंडर रूट 5, बी की जगह क्या है अंडर रूट 5, ए की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर और बी की जगह क्या है अंडर रूट 5, तो माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना बनेगा, 5 पंजे 25, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25, और माइनस, और अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 5, अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग करने पर क्या होता है अंडर रूट हट जाता है, तो ये 25 में से 5 गया, कितना बचा 20, तो इसका आंसर आएगा 20। देखिए ये यहाँ पर 5 प्लस अंडर रूट 5 है और ब्रैकेट 5 माइनस अंडर रूट 5, तो ये इस तरीके का है जैसे हमने पीछे सूत्र देखा था। तो आप जब यहाँ पर ए की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, और माइनस बी की जगह क्या है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर क्या बनता है, 5 पंजे 25, माइनस अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करोगे आप क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा बस, मतलब वर्गमूल हट जाएगा, 25 में से 5 गया 20, तो इसका आंसर आया कितना 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद करते हैं उदाहरण नंबर 16 का तीसरा। चलिए स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर 16 का थर्ड। अब देखिए तीसरा क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7। तो हम एक चीज़ और पढ़ चुके हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का वर्ग, ये हमने अभी पढ़ा। तो क्या था इसका, अंडर रूट ए का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर
और प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ये पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सूत्र होते हैं ना आपको यहाँ पर ए और बी जो होते हैं, ए और बी यहाँ पर चर पद होते हैं। चर मतलब कि आप इनको मान लीजिए चलता फिरता, तो इनकी जगह कुछ भी ले लीजिए। जैसे यहाँ पर तो ए और बी था हमको सूत्र याद करने के लिए, लेकिन यहाँ ए और बी की जगह क्या रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, यहाँ पर 7 रख दिया। वो एक उसका रूप होता है ऐसा कि ये उसका रूप है सूत्र का, कि आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर संख्या दी गई तो अलग अलग, तो ए की जगह यहाँ पर 3 है, बी की जगह 7 है, तो चलिए इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 3 का वर्ग, क्योंकि ए की जगह अंडर रूट 3 है, तो इसको 3 अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस बी की जगह 7 है, तो यहाँ पर अंडर रूट 7 का वर्ग प्लस, अब यह 2 गुणा अंडर रूट 3 और गुणा अंडर रूट 7, जैसा हम यहाँ पर देंगे। ए की जगह 3 है, बी की जगह 7 है, और ये तो यहाँ देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 7। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब किसी संख्या का वर्ग करते हो, अगर उसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है तो केवल उसका अंडर रूट हटता है। अगर अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करोगे, जैसे वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करोगे, तो उसका केवल वर्ग हटेगा, तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस और 7 है, और 7 का जब वर्ग हटाओगे 7 अंडर रूट 7, इसका वर्ग करोगे तो क्या हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा, तो ये बनेगा 7 प्लस, अब जब इसकी गुणा करोगे 2, 3 गुणा 7, ये बनेगा ये, तो 7 और 3 कितने होंगे, 10 प्लस, और ये कितना होगा, 7 या 21, तो 2 अंडर रूट 21, तो इसका आंसर आएगा 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, 3 7 21 होगा ना। तो गुणा आप कर सकते हो, गुणा आप अंडर रूट में मैंने पहले बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर अलग अलग संख्या है गुणा कर सकते हो, लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते। तो ये 3 7 21, तो 2 अंडर रूट 21, तो ये कितना बना, 10 प्लस के 2 अंडर रूट 21। देखिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का वर्ग, ऐसा हमारा एक सूत्र था, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी, मतलब ए गुणा बी। अब यहाँ ए की जगह 3 है, तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ बी की जगह 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 7, उसका मतलब गुणा ही है। 3 अंडर रूट 3 का वर्ग किया तो अंडर रूट हट जाएगा 3, प्लस अंडर रूट 7 का वर्ग किया तो 7 अंडर रूट हट जाएगा 7, और प्लस ये कितना बनेगा 2, इसको एक अंडर रूट में ले लीजिए आप, 3 गुणा 7, तो ये 3 और 7 10 और प्लस 21, 7 या 21, तो 2 अंडर रूट 21, तो इसका आंसर क्या है, 10 प्लस के 2 अंडर रूट 21। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद उदाहरण नंबर 16 का फोर्थ। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, अंडर रूट 11 माइनस के अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 माइनस के अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तो हमने एक पढ़ा था अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो इसका क्या बना था, अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर, और ये बना था ए माइनस बी, क्योंकि अंडर रूट, तो इसका यही तो बना था ना फॉर्मूला, यही तो बना था अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, अंडर रूट वाले का जब आप वर्ग करते हो तो केवल अंडर रूट हटता है, तो ए और बी का बी, तो ए माइनस बी। ऐसे देखिए बिल्कुल यही है, ए की जगह यहाँ पर 7 है और बी की ए की जगह 11 और बी की जगह 7, यहाँ पर ए की जगह 11 है और बी की जगह 7 है। तो देखिए, तो ये क्या होगा, अंडर रूट 11 का वर्ग और ये माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग, अंडर रूट 11 का वर्ग और माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, अब जब आप इसका वर्ग करोगे तो आपको पता है कि अगर हम अंडर रूट वाली संख्या का वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या होता है, केवल वर्गमूल हटता है, तो ये बनेगा 11 माइनस, और इसका अंडर रूट 7 का वर्ग करोगे तो बनेगा 7, तो 11 में से 7 गया 4, तो इसका आंसर आया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर आया 4, समझ में आया। देखिए अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, ऐसा हमने सूत्र पढ़ा था, अंडर रूट 11 का वर्ग करोगे और माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग करोगे, अंडर रूट वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो केवल अंडर रूट हटता है,
तो अंडर रूट 11 का केवल अंडर रूट हटेगा जब वर्ग करेगा तो 11, और माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग करोगे तो 7, तो 11 में से 7 गए 4। ठीक है, समझ में आया? आप खुद से कीजिए एक बार, इनको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक करते हैं, क्योंकि कल इसके बाद क्वेश्चन का टाइप आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, परिमेकरण का क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसलिए उसको कल से स्टार्ट करेंगे। आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, और इसके बाद कल से करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।